हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हमारा 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी चल रहा था उसी के आगे का पार्ट हम करने वाले हैं आज, और वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कैसे हम यूज़ करेंगे। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का ये थ्योरम समझना है, कंसेप्ट समझना है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए। बिल्कुल ईजिली हम करेंगे। हम दो कंसेप्ट करने वाले हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि पिछले वीडियो में मैंने किया था, लास्ट तक आप उसको देख सकते हैं। अब जो कंसेप्ट है वो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम में वाइसली कैसे यूज़ करना और कैसे करेंगे उसको। लेट अस स्टार्ट विद दिस। एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद करेंगे। देखिए, मान लो आपको एक आर्म दे रखा है, फर्स्ट सेकंड आर्म दे रखा है, बैग मान ले सकते हो कि आपके पास वी आर हैविंग द 2 बैग्स, ओके। और ये कह दिया कि 3 रेड बॉल हैं, इसमें 5 ब्लैक बॉल हैं, इसमें 4 रेड बॉल है और आप कह सकते हो 4 ब्लैक बॉल हैं, ओके। और या चेंज कर सकते हो आप, इसको 4 ना लेके 6 ले लीजिए, ठीक है, ओके। ये सिचुएशन है। इवेंट क्या हो रही है, हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ए बैग बी सिलेक्टेड। पहला काम तो यही किया, एक बैग को सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद बॉल इज ड्रॉन। अब हमारे पास 2 सिचुएशन देखिए। पहला पार्ट क्या करा कि 2 में से एक बैग सेलेक्ट कर लो, दूसरा पार्ट करा कि उसमें से एक बॉल ड्रॉ करो। मान लो हमें ये दे रखा है कि बैग इज सेलेक्टेड। अब हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है ना, वो करनी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बॉल ड्रॉन इज, और मान लो कोई भी कलर ले लिया मैंने, रेड, कि रेड बॉल आई। तो देखिए ये जो इवेंट है ना, रेड आना, ये डिपेंड करेगी कि पहले क्या आया था। सिलेक्शन ऑफ बैग। सिलेक्शन ऑफ बैग हमारे पास 2 तरीके से हो सकता है। E1 यानी मैं फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करता हूँ, E2 यानी मैं सेकंड बैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और A, इसको A लिख देता हूँ कि रेड बॉल आना है, वो क्या है, इवेंट A है। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कह रहा है फर्स्ट पार्ट की E1 या E2 होगा, या तो E1 हो रहा है या E2 होगा। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि A होगा। A किसके साथ हुआ, या तो E1 के साथ या E2 के। E1 और E2 क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये ध्यान रखना। यानी इसमें ए इवेंट कब हो सकती है, ए इवेंट अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी है आपको, तो क्या बनेगी, ये देखिए, रेड बॉल फर्स्ट बैग से आए तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, रेड बॉल आ गई। एक केस और हो सकता है हमारे पास कि बैग मैंने सेकंड सेलेक्ट किया और रेड बॉल आए। तो दीज आर द 2 केसेस। ये हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कि इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, यानी फर्स्ट इवेंट हो जाए तब रेड बॉल आए। ये इस पर डिपेंड करेगी कि क्यों डिपेंड करेगी, अगर मैं फर्स्ट बैग सेलेक्ट करूँगा तो रेड बॉल भी फर्स्ट से ही ड्रॉ कर सकता हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A अपॉन E2। देखिए E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन A के साथ इसमें भी कॉमन है और A के साथ इसमें भी, यानी रेड बॉल यहाँ से भी आ सकती है, रेड यहाँ सकती है। बैग कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इक्वल चांसेस हैं, राइट। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करना है, यू कैन कैलकुलेट, वो तो इजी सा करना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि रिवर्स चलने की कोशिश करता हूँ, जो बेज ने किया था, क्या है, ये कह दिया आपको कि बॉल ड्रॉन इज रेड, ये गिवन हो गया। लास्ट वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये ए हो गया, ये गिवन है। यानी क्या कहा एक्सपेरिमेंट में कि आपने 2 बैग में से एक को सेलेक्ट किया, बॉल ड्रॉ की और वो रेड आ गई। यानी सेकंड पार्ट ऑफ दिस इवेंट, पहले क्या हो रहा है, बॉल ड्रॉ हो रही है, उसके बाद सेकंड हो रहा है। अब वो कह रहा है कि सेकंड पता है मेरे को, रेड बॉल आई, आप ये बता दो कि फर्स्ट से आई थी या सेकंड से। यानी यहाँ से रिवर्स चल रहा है, दिस इज गिवन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए, जब मैं टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, ओके। अब जो कंसेप्ट है वो क्या कह रहा है कि जो बॉल है ना, इसमें तो क्या पूछा कि रेड बॉल आए थे, यानी सीधा सीधा चल रहा था। 2 में से एक बैग सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप आया कि रेड बॉल आ जाए, ओके। इसमें क्या कह रहा है कि 2 में से एक बैग सेलेक्ट किया, पता नहीं कौन सा किया, दैट वी डोंट नो। उसके बाद कहा कि रेड बॉल आ गई, मैंने बॉल निकाली भी, 2 बैग में से सेलेक्ट किया, रेड बॉल निकाली, दिस इज गिवन। अब आपको बताना है कि वो फर्स्ट बैग से आई थी या सेकंड बैग से आई थी। तो क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगी, वो कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो आप, जबकि
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालो जबकि A हो चुका है। अब A क्या हो चुका है, इसलिए मैंने देखिए E1 E2 और A को बिल्कुल सेपरेट लिया, E3 नहीं लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। E1 E2 बोलो फर्स्ट के दो पार्ट है, अगर 3 बैग होते तो मैं E3 भी ले लेता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A यानी फर्स्ट इवेंट E1 इवेंट हो जबकि रेड बॉल ड्रॉ कर चुके हैं, यही तो मतलब हुआ ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने की थी फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी हमारा, फर्स्ट जो लेक्चर था प्रोबेबिलिटी पे, ओके वो भी आप देख सकते हो एक बार समझने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A क्या होगा, देखिए ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब देखिए इसी को हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, ये हमें पता है क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A जबकि E1 हो चुकी है, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट इवेंट देन इवेंट सेकंड इवेंट जबकि फर्स्ट हो चुकी है, स्लैश लगाते हैं, इसका मतलब यही होता है, ओके, डिवाइडेड बाय PA, PA मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी रेड बॉल कहाँ से आ सकती है, रेड बॉल यहाँ से भी आ सकती है, रेड बॉल यहाँ से भी आ सकती है, और ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी ये जो इवेंट आ रही है ना A अपॉन E1 इसके साथ, यानी फर्स्ट बैग से आए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जबकि A अपॉन E2, जब E2 हो जाए यानी सेकंड बैग सेलेक्ट करके उसमें से रेड बॉल निकालो, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A। तो बेस थ्योरम कहाँ यूज़ करनी है, जहाँ हमें रिवर्स प्रोसेस मिलता है, रिवर्स मतलब फर्स्ट इवेंट्स में से नहीं सेकंड इवेंट्स दे रखी है और फर्स्ट के बारे में पूछ रहा है, रिवर्स चल के वो पूछ रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बेस थ्योरम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट पूछ रहा है ये टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, इसके बारे में हमने 2-3 क्वेश्चन भी कर रखे हैं पीछे वाले वीडियो में, आप देख सकते हो एक बार फिर से, लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, ओके। इसके लिए देखिए बेस थ्योरम के लिए अगर मान लो ये केस क्या होते हैं, 3 बैग्स 4 बैग्स होते हैं, यानी पहली इवेंट्स है ना, पहला जो एक्सपेरिमेंट है बॉल ड्रॉ करना, जो बैग सेलेक्ट करना, वो 4 3 4 5 हो जाते हैं, तो क्या बनता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 3 इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन और ऐड हो जाता है, यानी ये जनरलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर इवेंट्स 4 हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इवेंट क्या होगी 4 होगी, तो 4 दैट इज विल यूज। अब इसी को सोल्व करते हैं, मान लो कि रेड बॉल इज गिवन, अब प्रोबेबिलिटी बता दो कि फर्स्ट बैग से आया था, तो मेरे को क्या निकालनी, E1 अपॉन A। अगर मैं E2 अपॉन A यानी ये कहता है कि सेकंड बैग से निकालो, तो ये E2 अपॉन A हो जाता है, यहाँ पे E2 आ जाता है, ओके, E2 इंटरसेक्शन A, वो चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको E1 ले लेना, तो वो हमेशा आपका ये प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। ये नहीं कि सेकंड बैग है थर्ड बैग से आई, नो, हम उसको E1 ले लेंगे। अब पहले इस क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ओके, यानी फर्स्ट बैग से रेड बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए जबकि दे रखा है कि रेड बॉल आ चुकी है, यानी बॉल जो ड्रॉ की थी वो रेड कलर देना मतलब क्या होगा, वो गिवन पार्ट हो गया। ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी फर्स्ट बैग सेलेक्ट करना, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, सेकंड को सेलेक्ट करने की भी वो प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो दैट आई कैन राइट हाफ इनटू A अपॉन E1। A अपॉन E1 मतलब लिखना कुछ नहीं, हमें लिखने के लिए ये सब होता है। A मतलब रेड बॉल निकाल लो, जब फर्स्ट बैग से रेड निकालने के चांसेस क्या हैं, 3/8 डिवाइडेड बाय, फिर से देखिए यहाँ पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, ये तो सेम ही आना है, 1/2 इंटू 3/8 प्लस सेकेंड केस, सेकेंड बैग सेलेक्ट किया E2 हाफ, सेकेंड में से रेड निकालें, क्या आ जाएगी, रेड बॉल 4 है आउट ऑफ 10। चलिए जी करते हैं इसको, 3/16 अपॉन 3/16 प्लस क्या कर देंगे इसको, ये लिख दीजिए 2, ओके, एंड 2 1/5 सोल्व कर देते हैं। 3/16, ओके, एलसीएम ले लेते हैं ना इसका, तो 3/16 इंटू 16 इंटू 5, दोनों का डिनोमिनेटर ये है, उससे इंटू कर दिया, नीचे इससे इंटू करेंगे तो 3 इंटू 5, ये 5 से इंटू हो जाएगा, प्लस ये 16 से इंटू हो जाएगा। आई होप यू गॉट द थिंग, क्या किया है मैंने, समझ आ गया होगा आपको।
एलसीएम लिया 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम इंटू कर दिया जैसे भी आप समझते हो, 15 आ जाएगा। अपॉन में क्या होगा, 5 3 जा 15 प्लस 16 यानी 15 अपॉन 31। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? जब हम कहें कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल ड्रॉ की है। ओके, बैग जो सिलेक्ट किया था वो फर्स्ट था, यानी रेड बॉल जो आई वो फर्स्ट से आई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट क्या है, राइट। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, सब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी ये कुल मिला के क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, जितने भी चांसेस हैं किसके, A के होने के, जो कि हम यहाँ कर रहे थे। अगर 3 इवेंट्स होंगे तो इसको और बढ़ा देते हैं, राइट। तो इस वीडियो में मैंने छोटा सा एक कंसेप्ट आपको बताया कि बेस थ्योरम क्या होती है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे इम्पोर्टेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, बेस थ्योरम पढ़नी है तो उससे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए, उसके लिए हमने वीडियो बना रखे हैं। थैंक यू।